क्या शिवपाल यादव नाराज हैं? पिछले काफ़ी दिनों से मीडिया में इस बात को लेकर चर्चा थी, बहुत सारी स्टोरी सामने आ रही थी और ये नाराज़गी का कारण ये बताया जा रहा था कि जिस तरह से उनको बदायूं से उम्मीदवार बनाया गया है, इससे पहले चर्चा ये थी कि शायद उनको आजमगढ़ से चुनाव लड़ाया जाएगा। और अब देखिए कि जब 10 जो सीटें थीं राज्यसभा की, उसके मतदान के आसपास जो कुछ भी समाजवादी पार्टी में हो रहा था, कई सारे विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर बीजेपी के उम्मीदवार को जिताया। पल्लवी पटेल की नाराजगी तो मीडिया में आ गई थी और उसी बीच में बदायूं से भी एक खबर आई थी। एक नेता हैं, पूर्व सांसद रहे हैं सलीम इकबाल शेरवानी, उन्होंने भी समाजवादी पार्टी छोड़ दी थी और इसके बाद ही ये जो टिकट का अनाउंसमेंट हुआ था, धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ से प्रभारी बना दिया गया था, आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र से, और उस सीट पर, बदायूं सीट पर शिवपाल यादव को उम्मीदवार बना दिया गया था। तो बहुत सारे लोग, विश्लेषक इस बात की चर्चा कर रहे थे कि शिवपाल यादव एक दिग्गज नेता हैं, उनका बदायूं की लोकसभा क्षेत्र पर भी अपना एक कंट्रोल है, एक तरीके से है। बहुत सारे लोगों को जानते हैं और उनके अपने लोग हैं, समाजवादी पार्टी से इतर उनके अपने लोग हैं शिवपाल यादव को। तो हो सकता है कि शायद सलीम जो शेरवानी हैं, उनको लेकर चर्चा ये थी कि जब वो पार्टी छोड़े तो ये बात सामने आ रही थी, शायद वो बसपा से उम्मीदवार हो सकते हैं। और जाहिर सी बात है, अभी आप लिस्ट देखिए, जैसे आज की डेट में तो बसपा ने 80 लोकसभा की सीटों में से सिर्फ 4 सीटों पर अनाउंसमेंट किया है और अपने उम्मीदवारों के नाम इस तरीके से जाहिर किए हैं। और इन उम्मीदवारों में आप देखेंगे तो चारों के चारों ही मुसलमान हैं। तो ये एक उनको लगा, समाजवादी पार्टी को लगा कि हो सकता है कि शायद सलीम जो शेरवानी है, इकबाल शेरवानी है, अगर बहुजन समाज पार्टी उनको बदायूं से उम्मीदवार बनाती है तो हो सकता है कि इस बार भी उनके लिए मुश्किल हो जाए। पिछली बार का अगर रिकॉर्ड स्क्रीन पर आप देखिए तो आप देखेंगे संघमित्रा मौर्य, जो स्वामी प्रसाद मौर्य की जो लड़की हैं, सिर्फ मात्र 18,000 वोटों से जीती थी और सलीम इकबाल शेरवानी को 51,000 वोट मिले थे। मतलब कांग्रेस को यहाँ पर मात्र 4% वोट मिले थे। और ये जो है काफ़ी नज़दीकी एक तरह से मामला था। 18,000 का बहुत बड़ा लोकसभा क्षेत्र में कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। अगर यहाँ पे कांग्रेस की अगर ये सलीम इकबाल शेरवानी अगर ना होते तो हो सकता है कि ये सीट भी जो है धर्मेंद्र यादव निकाल लेते। बहरहाल अब जो कुछ भी हो, ये सब सारी चीज़ें शिवपाल यादव को लेकर जो जिस तरह की खबरें आ रही थी, अब ये जाहिर हो गया है। अभी एबीपी न्यूज़ की खबर है, स्क्रीन पर आप देखिए तो आप इस खबर में एबीपी न्यूज़ के पत्रकार ने शिवपाल यादव से पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत कुछ दिनों से नासाज चल रही थी, मैंने अपने आँख का ऑपरेशन कराया हुआ है। आज गुरुवार से मैं बदायूं जा रहा हूं, वहाँ चुनाव प्रचार में जुटूंगा, क्योंकि इससे पहले जो भी खबरें आ रही थी उनकी नाराज़गी को लेकर, वो सिर्फ इसी बात को लेकर थी कि बदायूं से नाम घोषणा जो समाजवादी पार्टी ने शिवपाल यादव का जब नाम का ऐलान किया, इसके बाद ना तो शिवपाल यादव बदायूं लोकसभा क्षेत्र में दिखाई दिए और ना ही उनके जो लड़के हैं वो दिखाई दिए। तो वो मीडिया के बाद जो वाजिब कारण जो दिख रहा था शिवपाल यादव की नाराज़गी को लेकर, वो यही था। अब ये साफ हो गया है कि शिवपाल यादव वहाँ अपने चुनाव प्रचार में जुटेंगे, जैसे कि एबीपी न्यूज़ बता रहा है। ये भी हो सकता है कि शायद ही कुछ और भी चीज़ें हो जाएं या कुछ और डेवलपमेंट हो, क्योंकि यूपी की पॉलिटिक्स में, क्योंकि ये बात भी है कि जिस तरह से आजमगढ़ में अभी हाल में बहुत सारे नेताओं ने समाजवादी पार्टी में वापसी की है, उसमें गुड्डू जमाली जो हैं, पिछली बार उनकी वजह से ही धर्मेंद्र यादव चुनाव हार गए थे, और अभी वहाँ के बहुत सारे नेता जो हैं, जो बसपा में थे, अभी वो समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं। तो वो भी एक तरीके से देखा जाए सेफ सीट है। लेकिन बदायूं पिछली बार धर्मेंद्र का हारना समाजवादी पार्टी को बहुत खल गया था, मात्र 18,000 वोट से। इस बार क्या होता है, क्या वाकई शिवपाल यादव बदायूं से चुनाव लड़ेंगे? और उधर दूसरी तरफ जो खबर आ रही है वो संघमित्रा मौर्य को लेकर आ रही है, क्योंकि अभी तक उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा की सीटों में से मात्र 51 सीटों पर ही बीजेपी
बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, बदायूं में नहीं किया है। ये भी हो सकता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह से बीजेपी में साल 2022 के लगभग जनवरी के महीने में वो समाजवादी पार्टी में आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, हारते हैं, बाद में समाजवादी पार्टी उनको एमएलसी बनाती है, और जिस तरह से उनके हिंदू धर्म को लेकर जो एक बयान है, बहुत उनके बयानों को लेकर हिंदू धर्म के जो बीजेपी के एक बड़े तबके में थोड़ी नाराज़गी दिखाई दी थी। और हो सकता है शायद संघमित्रा मौर्य का टिकट कट जाए, और ये भी इस बात की भी चर्चा है कि हो सकता है कि बीजेपी उस सीट पर साक के उम्मीदवार खोज रही है। तो ये सब सारी चीज़ें भी हैं। बहरहाल शिवपाल यादव को लेकर जो खबर आई है, अब वो जाहिर हो गया है कि शिवपाल यादव आज जो है गुरुवार से हुए चुनाव प्रचार में जुट जाएंगे। आप देखते रहिए शैलेंद्र सिंह लाइव। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।